नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेल्पिंग लिटिल जेम्स चैनल पे। मेरा नाम भव्या है और हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने देखा था कि कारक क्या होता है और कारक के 8 भेद क्या होते हैं और उनमें से उन 8 भेदों में से हमने 4 भेद विस्तार में पढ़े थे। कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। तो आइए आज के वीडियो में हम बाकी के 4 भेद पढ़ें। पांचवा भेद अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा है कि जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब अलग होती है तो उसे अलग होना कहते हैं या अलग होने का भाव प्रकट होता है। चलिए उदाहरण लेते हैं। बालक छत से गिरा। बालक और छत दो वस्तु हैं। बालक शायद छत पे खेल रहा था तो बालक खेलते खेलते नीचे गिर गया। तो जब वो नीचे गिरा तो बालक और छत अलग हुए, है ना? और इस वाक्य में अगर ध्यान से देखें तो जो से शब्द है हमें बताता है कि कौन सी दो वस्तुएं अलग हुई। इसलिए इस वाक्य में छत से हमारा अपादान कारक है। एक और उदाहरण लेते हैं। फल पेड़ से गिरा। फल और पेड़ दो वस्तु हैं, वो दोनों वस्तुएं साथ में थी। अब फल जब पेड़ से गिरा तो वस्तुएं अलग हो गईं। और एक बार फिर से ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि जो से शब्द है ये बताता है कि फल और पेड़ दोनों वस्तुएं अलग हुई। इसलिए इस वाक्य में भी पेड़ से जो पद है वह हमारा अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। जिस वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। आसान शब्द में कहा जाए तो एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से हमें पता लगता है तो वह संबंध कारक होता है। जैसे मधु का भाई आया। मधु और भाई हमारी दो संज्ञा हैं। तो मधु और भाई का संबंध क्या है? मधु का भाई है। मधु का भाई आया तो मधु और भाई का संबंध हमें का शब्द से पता लगता है। इसलिए मधु का हमारा संबंध कारक का पद है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। राधिका की पुस्तकें वहां हैं। राधिका और पुस्तक हमारी दो संज्ञा है। अब राधिका और पुस्तकों का संबंध क्या है? वो राधिका की पुस्तकें हैं। राधिका उस पुस्तकों को ओन करती है, उसने ही उसे खरीदा है, इसलिए वो राधिका की पुस्तकें हुई। तो इस वाक्य में राधिका और पुस्तकें दो संज्ञा है, उनका संबंध हमें की से पता लगता है। इस वाक्य में इसलिए राधिका की हमारा संबंध कारक हुआ। एक और उदाहरण लेते हैं। माँ के हाथों की रोटी बड़ी स्वादिष्ट होती है। ये वाक्य से तो आप भी एग्री करेंगे, माँ की हाथ का खाना ही बहुत अच्छा होता है ना? तो इस वाक्य में माँ के हाथों की रोटी ये दो संज्ञा का संबंध हमें के शब्द से पता लगता है। इसलिए माँ के इस वाक्य का संबंध कारक है। अधिकरण कारक। जिस पद से क्रिया के आधार बोध होता है वह पद अधिकरण कारक होता है। जैसे हमें किसी चीज की जगह पता लगती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी चीज की जगह पता लगती है कि वे कहाँ रखा है, वो किधर है। उदाहरण लेते हैं। पुस्तक मेज पर रखी है। हम पुस्तक ढूंढ रहे थे, फिर हमें मिली तो हम क्या कहेंगे? पुस्तक मेज पर रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? पुस्तक मेज पर रखी है। तो हमें पता लगता है पर शब्द से कि पुस्तक मेज में है, मेज पर है। तो इसलिए इस वाक्य में मेज पर जो पद है वह अधिकरण कारक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। कलम तालाब में खिला है। अब कलम कहाँ खिला है? कलम तालाब में खिला है। कलम की जगह हमें पता लगती है
शब्द में से, इसलिए इस वाक्य में तालाब में जो पद है वह अधिकरण कारक है। यह हमारा आखिरी भेद है, संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी के पुकार की आवाज आए, किसी के पुकारने का क्रिया हमें पता लगती है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे लखन, पानी तो पिला दो। तो अरे जो शब्द है यहाँ पर वो किसी के पुकारने की आवाज है, अरे, है ना? तो अरे लखन हमारा संबोधन कारक है इस वाक्य में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हे भगवान एक पुकारने की आवाज है, एक आवाज सुनाई देती है पुकारने की, इसलिए हे भगवान इस वाक्य में हमारा संबोधन कारक है। ओ राम, ये क्या हुआ तुम्हें? तो ओ राम एक पुकारने की आवाज है, एक बुलाने की आवाज है, इसलिए इस वाक्य में ओ राम हमारा संबोधन कारक हुआ। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक विभक्ति चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन है, सुप्रिया ने रूपाली डैश पुस्तकें ली। यहां पर इस स्थान में क्या आएगा, को या के लिए? आप 1 मिनट ले सकते हैं सोचने के लिए। सुप्रिया ने रूपाली को पुस्तकें लाई या सुप्रिया ने रूपाली के लिए पुस्तकें ली? सही जवाब है सुप्रिया ने रूपाली के लिए पुस्तकें ली। दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रेमलाल पुत्र घायल है। प्रेमलाल से पुत्र घायल है या प्रेमलाल का पुत्र घायल है? सही जवाब है प्रेमलाल का पुत्र घायल है। तीसरा प्रश्न, आरती कुर्सी बैठी है। आरती कुर्सी में बैठी है या आरती कुर्सी पर बैठी है? सही जवाब है आरती कुर्सी पर बैठी है। चौथा प्रश्न, नेहा अरुण लंबी है। नेहा अरुण से लंबी है या फिर नेहा अरुण पर लंबी है? सही जवाब है नेहा अरुण से लंबी है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रश्न है या कोई सी भी बात समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।